एक बार महाराणा प्रताप अपनी राजगद्दी पर गंभीरता से विचारों में डूबे बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंतन की गहरी रेखाएं थीं, जैसे किसी बड़े निर्णय की तैयारी में हो। तभी अचानक दरबार का वातावरण बदल गया। महाराणा के चचेरे भाई राजा मानसिंह भारी कदमों से प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास झलक रहा था और उनके साथ मुगलों का प्रस्ताव था। राजा मानसिंह ने दृढ़ आवाज में कहा, प्रताप, आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें। यह आपके और मेवाड़ के लिए बेहतर होगा, अन्यथा आपको इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। महाराणा प्रताप की भौहें तन गईं। उनका चेहरा क्रोध और अपमान से तपने लगा। उन्होंने सिंहासन से उठते हुए दहाड़ते हुए कहा, जाकर अपने बादशाह को कह दो कि महाराणा प्रताप कभी अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान का सौदा नहीं करेगा। हम उनसे युद्ध करेंगे और मेवाड़ पर अपना ध्वज लहराएंगे। ये सुनकर राजा मानसिंह का चेहरा लाल हो गया। उनके कदम गुस्से से थरथराने लगे। उन्होंने तीखी नजरों से प्रताप को देखा और कहा, तो ठीक है प्रताप, हम तुमसे युद्ध भूमि में मिलेंगे। देखते हैं कौन विजयी होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों राजाओं के बीच की यह तनातनी युद्ध की घोषणा कर चुकी थी। हवा में तलवारों की गूंज सुनाई देने लगी और इतिहास रचने वाला यह क्षण मानो ठहर सा गया। मैं आपको बता दूं कि मानसिंह महाराणा प्रताप के चचेरे भाई तो थे ही, साथ ही वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक महान योद्धा थे, जिन्होंने कई बड़े बड़े युद्धों में शानदार जीत हासिल की। जब मानसिंह ने यह सारी खबरें अकबर को सुनाई तो अकबर गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी और उसने तत्काल युद्ध की तैयारियों में जुटने का हुक्म दिया। बादशाह अकबर अपनी सेना को 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहले ग्रुप का नेतृत्व राजा मानसिंह करते हैं, जो न केवल अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे, बल्कि उनकी वीरता और सामरिक कौशल भी अद्वितीय था। मानसिंह ने 80,000 मुगल सैनिकों का नेतृत्व किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे महाराणा प्रताप के हजारों सैनिकों को हराने की योजना। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप के सैनिक भले ही संख्या में कम थे, पर उनकी ताकत, साहस और जज्बा अटूट था। दूसरे ग्रुप में असफ खां जैसे वीर सेनापति शामिल थे, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की रीढ़ साबित हुए। उनकी सूझबूझ और रणनीतिक क्षमता ने मुगल सेना को महाराणा प्रताप की शक्तिशाली सेना का सामना करने में मदद की। उन्होंने राजा मानसिंह के साथ मिलकर इस संघर्ष को निर्णायक बनाने की पूरी कोशिश की। तीसरे ग्रुप का नेतृत्व खुद अकबर ने किया, जो युद्ध भूमि में अपनी सेना के साथ तैनात रहते थे। यह दिखाता है कि अकबर न केवल एक सम्राट थे, बल्कि एक योद्धा भी थे, जो युद्ध के हर क्षण में अपने सैनिकों के साथ खड़े रहे। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि संकल्प, रणनीति और बलिदान की गाथा था। आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सके। जब अकबर ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली, तो महाराणा प्रताप भी पीछे रहने वालों में से नहीं थे। उनके दिल में अपने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प और जोश उबाल मार रहा था। उन्होंने तुरंत ही अपने राज्य के सभी राजपूत राजाओं को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में देशभक्ति और वीरता की भावना चरम पर थी। सभी ने अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर अपने स्वाभिमान और धरती माता की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास में वीरता की एक नई कहानी लिख दी। महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति से इतिहास रचने का निश्चय किया। उन्होंने उन राजाओं को अपने साथ जोड़ा जो अकबर से पराजित होकर हार मान चुके थे, लेकिन दिल से आजादी की लौ जलाए बैठे थे। महाराणा ने अपने विशाल सैनिक दल को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दिया, ताकि अकबर की विशाल सेना को चारों तरफ से घेरकर आघात किया जा सके। उनका हर कदम गहरी सोच और दूरदर्शिता का प्रमाण था। महाराणा प्रताप की चालाकी और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि वह एक ऐसे योद्धा थे जो अपनी धरती के हर कण को बचाने के लिए जी जान लगा सकते थे। उनकी आंखों में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एक अदम्य ज्वाला थी, और वह जानते थे कि अकबर जैसे सम्राट को हराने के लिए साहस के साथ चतुराई की भी आवश्यकता है। जब दोनों तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी तब महाराणा प्रताप के वीर सैनिक और अकबर के विशाल सेना के सैनिक हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने आए। यह मैदान अपने नाम के अनुरूप पीली मिट्टी से ढका हुआ था, जो मानो धरती पर हल्दी का रंग बिखेर रहा। अरावली पर्वत की गोद में बसे इस ऐतिहासिक क्षेत्र ने आज एक अभूतपूर्व संग्राम का साक्षी बनने का संकल्प लिया था। युद्ध शुरू हुआ और 3 घंटों तक आकाश तक गूंज उठने वाले रणघोष, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की गर्जना ने पूरे वातावरण को थर्रा दिया। प्रारंभिक क्षणों में महाराणा प्रताप के सैनिकों ने शौर्य और साहस की वह मिसाल पेश की, जिसने अकबर की विशाल सेना को हिलाकर रख दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो
एक एक महाराणा प्रताप का सैनिक अकबर के 10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शत्रु सेना की संख्या भारी पड़ने लगी। महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने अंतिम क्षण तक अदम्य साहस और बलिदान की भावना के साथ लड़ाई लड़ी। परंतु युद्ध के अंत में परिस्थितियां विपरीत हो गईं और महाराणा प्रताप के सैनिकों को हार माननी पड़ी। यह हार केवल रणभूमि की थी, परंतु उनके साहस और स्वाभिमान ने एक अमर गाथा लिख दी, जिसे सदियों तक इतिहास याद रखेगा। महाराणा प्रताप के जीवन का हर पल वीरता और बलिदान का प्रतीक है। उनकी सेना में 2 अद्भुत साथी थे, एक उनका घोड़ा चेतक और दूसरा उनका अदम्य साहसी हाथी। चेतक की वीरता के किस्से तो सब जानते हैं, लेकिन उनके हाथी की बहादुरी भी इतिहास के पन्नों में अमर है। यह हाथी इतना शक्तिशाली था कि अकबर ने उसे रोकने के लिए अपने सबसे बड़े और आक्रामक हाथियों को आगे बढ़ाया, लेकिन महाराणा के साथी ने अपनी ताकत और साहस से सभी हाथियों को परास्त कर दिया। दुर्भाग्यवश इतने कठिन संघर्ष के बाद वह थकने लगा और अंततः कुछ विशाल और भयंकर हाथियों के सामने हार गया। उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन इस संघर्ष में उसकी आंखों में अपने मालिक महाराणा के लिए चिंता और वफादारी साफ झलकती थी। उधर महाराणा प्रताप घायल होकर युद्ध कर रहे थे। इसी दौरान दुश्मन के हाथी ने चेतक के पैर पर तलवार से वार कर दिया। चेतक, जो महाराणा के लिए केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि जीवन साथी था, दर्द के बावजूद अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने महाराणा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अंततः अपनी जान कुर्बान कर दी। चेतक के बलिदान की गाथा सुनकर हर हृदय द्रवित हो जाता है। जिस हाथी को अकबर ने बंदी बनाया, वह खाना पीना छोड़कर उदास हो गया। उसकी आंखों में केवल अपने महाराणा के लिए दर्द और चिंता थी। वह अपने मालिक से बिछड़ने का गम सहन नहीं कर पा रहा था। यह कहानी सिर्फ युद्ध और बलिदान की नहीं, बल्कि असीम वफादारी और प्रेम की है, जो इंसान और जानवर के रिश्ते को अमर कर देती है। अगर ऐसी वीरता और प्रेम की और कहानियां सुननी हैं, तो जरूर बताइए।